यो प्राण अपान योरेक्यं स्वरजोरेत्सोस्तथा सूर्यः चंद्रमसो योगा जीवात्मा परमात्मनो। नमस्कार, मैं पूर्व योग शिक्षक केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आगरा कैंट डॉक्टर राजकुमार शर्मा रंजन आपके सामने उपस्थित हूँ। योग के विषय में आपके सामने कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज के युग में योग कितना महत्वपूर्ण है ये पूरी दुनिया जान गई है। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा जो माना गया है वो योग के माध्यम से ही माना गया। विश्व के तमाम देश योग को अपना रहे हैं और इस बार 8वां योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आज के युग में हम योग को अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बालक से लेकर वृद्ध तक जान गया है और ये भारत देश की ही देन है। योग विश्व में जहाँ जहाँ हमारे ऋषि मुनि गए उन्होंने योग को स्थापित किया। योग का मतलब है जोड़ना। एक और एक दो होते हैं, ये जोड़ हो गया, सामान्य बात है। लेकिन यहाँ हम किसको जोड़ रहे हैं? हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। यो प्राण अपान योरेक्यम स्वरजो रेत सोस्तथा सूर्य चंद्रमसो योगा जीवात्मा परमात्मनो। तो यहाँ पर जो भी दो बिंदु हैं वो जब तक जोड़े नहीं जाते तब तक शक्ति पैदा नहीं होती है, और जब शक्ति पैदा होती है तब प्रकृति के सारे अवयव काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए योग का महत्व है। योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। योग एक जीवन पद्धति है। अगर हम इसको जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा शारीरिक कल्याण होगा, मानसिक कल्याण होगा, आध्यात्मिक कल्याण होगा और हमारी सारी दैविक शक्तियाँ हमारे अंदर व्याप्त हो जाएंगी। ये बहुत ही वैज्ञानिक है। योग कोई धर्म की वस्तु नहीं है, कोई धर्म की चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जीवन पद्धति है। और योग के इतिहास के बारे में अगर हम बताएं तो सबसे पहले शिव के द्वारा, महादेव के द्वारा योग की शिक्षा दी गई। वैदिक काल में भी याज्ञवल्क हुए, नारद जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, ये सब योगी थे और इन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया और योग की पद्धति से साधना करते हुए इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ पैदा की और उसका विश्व कल्याण में अपना योगदान दिया। अपने कल्याण के लिए नहीं, योग विश्व कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारा बालक वर्ग है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो विद्यालय में विद्याधन करते हैं, उनके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी शारीरिक सौष्ठव आता है,
इससे हमारी मानसिक चेतना प्रबल होती है, और मानसिक चेतना प्रबल होती है, इससे हमें पढ़ाई लिखाई में, हमारे अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। आज के युग में हमारे पास बहुत सारे भौतिक साधन मौजूद हैं, जिसके कारण बालकों में एक चंचलता, एक अस्थिरता का पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारा समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का, और यहाँ तक कि हमारे विद्यालयों के शिक्षकों का ये दायित्व है कि हम उन बालकों को जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनकी तरफ न जा कर के और सद्प्रवृत्ति की ओर खींचा जाए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है योग का साधन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब बहुत आवश्यक हैं। लेकिन जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि हम यम के माध्यम से, यानी उन गुणों के माध्यम से हम चलें जिसमें कि बहुत सारी स्थितियां हैं जिससे कि हम अपने मानसिक प्रबलता को पा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए मानसिक प्रबलता बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन सभी गुणों की ओर, उन सभी विकारों से रहित होकर के अपने मानसिक लेवल को लाएं, और वो योग के माध्यम से ही हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। समाज को और चीज़ें बहुत तोड़ती हैं, धर्म तोड़ता है, राजनीति तोड़ती है, लेकिन योग हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो हम सबसे पहले योग को अपनाएं, यम नियम को अपनाएं, आसनों को अपनाएं, तमाम जो 8 अंग हैं उनको अपनाएं धीरे धीरे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आसन बहुत आवश्यक है, जो कि योग का तीसरा अंग है। और आसनों के विषय में मैं आपसे पुनः बात करूँगा, पुनः वार्ता करूँगा। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन आपके सामने पुनः एक बार आऊँगा, और योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से विद्यार्थियों को कितना लाभ होता है, कितने लाभकारी होते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।